यहाँ पे हमारे पास एक जो कंपाउंड शेप है उसमें एक रेक्टेंगल है और एक है सेमी सर्कल। सबसे पहले अगेन पहले की तरह हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें मिसिंग जो साइड्स हैं उनको लिखना होगा। तो हम किसी कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये साइड तो मेरे पास है, ये वाली साइड मेंशन नहीं है। इस साइड के ऑपोजिट देखें क्या है हमारे पास 10 cm। अगर ये वाली साइड 10 cm है तो फिर रेक्टेंगल की ये वाली साइड भी फिर 10 cm की होगी, ठीक है। और फिर ये वाली साइड है बाउंड्री, ये भी है, ये भी है। अब मेरे पास ये वाली बाउंड्री नहीं है ना, कर्व बाउंड्री नहीं है मेरे पास। इसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो 2πr का होता है, जिसमें हम ये बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं। चूँकि ये सेमी सर्कल है इसलिए मुझे डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ये 2 इससे कैंसिल हो गया। 3.14 टाइम्स आर रेडियस। ओके, हमने यहाँ पे रेडियस तो फाइंड आउट ही नहीं किया। तो रेडियस क्या होता है, ये पूरी लाइन जो है ये डायमीटर होती है यहाँ से यहाँ तक, और उसका हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। तो पहले हम ये देख लेंगे पूरी लाइन की लेंथ कितनी है, यानी डायमीटर कितना है इसका। तो डायमीटर यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है मेंशन नहीं है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें क्या है 6, तो इसका मतलब है फिर ये भी 6 होगा। तो फिर से देखते हैं 5 6 एंड देन 5। अगर मैं इन तीनों को हम ऐड अप कर दूं तो मेरे पास 16 जो है वो उसका डायमीटर आ जाएगा। रेडियस का क्या मतलब है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास उसका रेडियस आ जाएगा। और ये सीएम्स के अंदर है ऑब्वियसली जो भी मेजरमेंट्स हम कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ से पता लग गया कि रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया 3.14 टाइम्स 8, तो मेरे पास आंसर आ गया 25.12। सो 25.12 जो है ये कर्व साइड, ये वाली, दिस इज द कर्व साइड, ठीक है। इसका मेजरमेंट्स क्या आ गई 25.12। अब हम इसको इस साइड में कहीं से चलना शुरू करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं। तो ये आ गई 25.12, फिर 5, फिर 10, फिर 6, फिर 10 और फिर 5 यहां तक आने के लिए। तो 5 10 6 10 5। फाइव 10 6 10 5, ठीक है जी। अब हमने इसको ऐड अप कर लेते हैं सबके अंदर। 61.12 cm, ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। इससे हमने ये कर्व साइड ढूंढी थी और बाकी की यानी सम ऑफ ऑल साइड्स के लिए मैंने वो साइड्स ऐड अप कर दी। अब हम चलते हैं इसके एरिया की तरफ। एरिया में हमारे पास चूंकि दो शेप्स हैं, एक है सेमी सर्कल और एक है रेक्टेंगल, तो हमें इन दोनों के फॉर्मूला जो हैं वो लिखने पड़ेंगे। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इन दोनों के फॉर्मूलाज को लिखने के बाद हम इनकी वैल्यूज ऐड अप करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं। 3.14 टाइम्स रेडियस 8 था, 2 दफ़ा आ जाएगा क्योंकि एरिया है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया चूंकि सेमी सर्कल है। और लेंथ कितनी है इसकी हमारे पास 10 and 6, 10 times 6, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 3.14 टाइम्स 64 डिवाइडेड बाय 2, 100.48 इसका आंसर आ गया, प्लस 60 इसका आ गया। तो आंसर क्या बन गया 160.48 cm स्क्वायर, राइट। इस शेप में है हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल और है एक ट्राइंगल, ठीक है। अब इस दफा हमने वही दोबारा से इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पेरीमीटर में मेरे पास ये साइड तो 6 अवेलेबल है और ये जो बाउंड्री है ये भी अवेलेबल है, तो फिर रह गई यही बात सिर्फ। तो ये 2πr होता है। कर्व क्या होता है हमेशा 2πr। अब देखें चूंकि ये क्वार्टर सर्कल का है कर्व आर्क, तो इसलिए हमें डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। सो 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स रेडियस कितना है हमने ढूंढा नहीं है इसका रेडियस, तो रेडियस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है 10, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू 10 जो है वो मेंशन है, तो ये इसका रेडियस हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 4। अब हमने इसको जब फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी वैल्यू को,
तो ये हमारे पास जो कर्व साइड थी आ गई 15.7 cm। अब हमने चूंकि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अगर मैं इस कॉर्नर से चलना चलने शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक गए तो आंसर है 15.7, वो हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक गए 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक गए तो वो 20 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऐड अप कर दूं सबको तो आंसर आ जाएगा 41.7 cm। ये इसका आ गया जी पेरीमीटर। अब हमारे पास इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया के लिए चूंकि हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल है और हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारे पास कितना था इसका 10, सो 10 दो दफा आएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2, ये ट्राइंगल का फॉर्मूला है। तो फिर इसकी वैल्यूज भी हम पुट इन कर देते हैं। बेस इसकी कितनी है, ट्राइंगल की बेस कितनी है, अब ये सोचना है हमने। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 था और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इसका मतलब है फिर ये 10 रह जाएगा बाकी का, तो इसका मतलब है ट्राइंगल की बेस जो है दैट इज 10। ठीक है, अब सोचना है कि ट्राइंगल की हाइट कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो भाई क्वार्टर सर्कल के रेडियस 10 था, तो फिर ये भी तो 10 ही होगा ना, चूंकि ये रेडियस है उस सर्कल का, तो इसलिए ये वाली वैल्यू भी 10 होगी। तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे 10 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3.14 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 4, 78.5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50, यानी 78.5 में अगर मैं 50 ऐड अप कर दूंगा सो 128.5 cm स्क्वायर, ये उसका क्या आ जाएगा जी एरिया। ये हमारे पास एक हार्ट शेप्ड है, कंबाइन जो शेप्स हैं उसके फॉर्मेशन में। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक सेमी सर्कल है, ये एक और सेमी सर्कल है और ये एक स्क्वायर है। क्योंकि स्क्वायर के दोनों साइड्स इक्वल होते हैं तो इसलिए ये 2 इंचेस है और ये भी 2 इंचेस में है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट जो है वो चेंज कर दिया गया इंटेंशनली ताकि आपको इस तरह से भी समझ आएगा अगर मीटर्स या इंचेस हैं तो वो किस तरह से होता है। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि स्क्वायर के चूंकि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं तो फिर ये भी 2 इंचेस होगा, ये भी 2 इंचेस होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक सिर्फ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 इंचेस है। अब मुझे ढूंढना है ये वाला कर्व और ये वाला कर्व। तो ये दोनों कर्व जो होते हैं, चूंकि ये सेमी सर्कल की बाउंड्री है तो 2 पाई आर यानी पेरीमीटर जो या उसका सर्कमफ्रेंस होता है उसको अगर मैं सेमी सर्कल यानी 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये एक कर्व आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 3.14, रेडियस की वैल्यू कितनी है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर अगर 2 था उसका, ठीक है, डायमीटर अगर उसका 2 था तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा उसका 1। सो ये 1 की वैल्यू इधर आ गई और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सो 3.14 आ गया। ये जो चीज़ है ये 3.14 के इक्वल है, ये भी 3.14 है क्योंकि ये दोनों एक जितने ही हैं, इन दोनों की मेजरमेंट्स एक जितनी है, इसलिए ये कर्व भी 3.14 और ये भी 3.14 की आ गई। अब हम इसको ऐड अप कर लेते हैं, तो हमें दो 3.14 चाहिए होंगे अगर हमने उसका पेरीमीटर ढूंढना है। एक दो 3.14 और 2 2s हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से मैंने चलना शुरू किया 3.14 3.14 2 एंड देन 2। ठीक है, तो ये मैंने इनको ऐड अप कर दिया इस तरह से। तो हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर निकल रहा है। .28 cm। ठीक है जी, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया में हमारे पास सेमी सर्कल्स हैं लेकिन ये कितने हैं 2, तो मैं ब्रैकेट के बाय 2 लिख दूंगा, यानी जो इसका आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस मेरे पास एक स्क्वायर है, तो चले हम इनके फॉर्मूलाज अप्लाई करें। सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर। ठीक है, और हम अगर इनकी वैल्यूज पुट इन कर दें 3.14 टाइम्स रेडियस कितना था इसका हमारे पास 1
टाइम्स 1/2 प्लस इसका लेंथ ही 2 टाइम्स 2। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 2 1.57 अंदर आ गया, और इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.14 अगेन, और वहाँ पे 4 है तो 7.14 cm स्क्वायर इसका एरिया। सॉरी, ये cm मैं कर रहा हूँ, ये इंचेस स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे से वही मिस्टेक हो गई कि ये cm नहीं है, ये आपने देखना है कि ये इंचेस में है, तो IN स्क्वायर, और यहाँ पे भी मिस्टेक है cm की, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली IN इंचेस। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके कंपाउंड शेप्स जो होती हैं, इनके एरियाज एंड पेरीमीटर्स फाइंड आउट करते हैं।